इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम का एक पार्ट ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वो रोटेट होता है बाय 180 डिग्रीज, देन रिजॉइन्स बैक. सो इन केस ऑफ इन्वर्जन देयर इज ए breaking of a part of chromosome, segment of chromosome, which rejoins again after a rotation of 180 degrees. It goes for a flip of 180 degrees. क्या मतलब, तो मैंने 3 चीजें बताई. पहले ब्रेकिंग हो जाएगी, ब्रेकेज कट गया, उसके बाद फ्लिप 180 डिग्रीज फ्लिप होगा, यानी रोटेशन, सिंपल टर्म्स में 180 डिग्रीज. फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद रीयूनियन, फिर से मिलेगा, रिजॉइन हो जाएगा. अब क्या देखते हैं बेटा कैसे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर जीनस था इसके. अब जब इस इन्वर्शन हुई बाय 180 डिग्रीज, तो यहाँ पे यही वाला जो जीन, राइट, ये ऊपर की ओर था, ये ऐसे इन्वर्जन दिखाएगा. मतलब अगर यहाँ पे जीनस थे मिसाल तौर पर डी ई एफ, ये दिखाएगा. अब यहाँ पे रिवर्स होके एफ ई डी, ओके, एफ ई डी. अब देखो बेटा, इसके भी 2 टाइप्स है, इसके भी 2 टाइप्स हैं. एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन. इन केस ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, जो इन्वर्जन हो जाता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, that goes beyond the centromere. यहाँ पे there is no involvement of centromere, और यहाँ पे पेरीसेंट्रिक में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर होता है. Got it? ओके, अब हम इनको एक एक करके लेते हैं बेटा. पेरीसेंट्रिक मैंने बताया कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. ए बी सी डी ई एफ जीन मैंने दिखाया यहाँ पे इनसे लेटर से. फॉर एग्जाम्पल ये वाला यहाँ पे इन्वर्जन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बी सी डी पोर्शन यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर इधर है, सेंट्रोमियर के बियॉन्ड हुआ, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा. तो ऐसे होगा बेटा, ए अपनी जगह आएगा, लेकिन इसका 180 डिग्रीज फ्लिप हो जाएगा, तो क्या होगा, डी ऊपर आएगा क्योंकि इन्वर्ट हो जाएगा. हाँ सीधी बात है इन्वर्जन यार, आप खड़े सीधे खड़े हो, टांगे ऊपर करो, सर नीचे करो, तो इन्वर्जन हो गया. डी और ये यहाँ पे सी अपनी जगह आएगा, और यहाँ पे इन्वर्जन में इधर बी आएगा, फिर बाकी ये सारे बिल्कुल वैसे ही. सो दिस इज पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, राइट. ओके, अब देखो बेटा, पहले मैं पेरीसेंट्रिक के लिए भी दिखाता हूं ऐसे ही. पेरीसेंट्रिक में क्या होगा, इसी तरह कुछ होगा, लेकिन वहां पे हमने क्रोमोसोम को इन्वॉल्व किया. ए बी सी डी ई एफ जी एच. मान लेंगे हम कि ये वाला पार्ट इसकी इन्वर्जन हो जाती है, तो क्या होगा, ए अपनी जगह आएगा, बी अपनी जगह आएगा, सी अपनी जगह आएगा. लेकिन जब इसका इन्वर्जन होगा तो ये ऐसे आएगा, एफ ई
यहाँ पे आएगा, क्योंकि डी के पास ये था इस साइड से, तो ये डी के ऊपर साइड से आएगा डी, फिर आएगा यहाँ पे जी और आएगा एच। उसको कहते हैं पेरिसेंट्रिक, यानी सेंट्रोमेयर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ओके, अब देखते हैं इसके जो जीनोटाइपिक जेनेटिकल कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं। अब जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए भी या कभी कभी पूछा भी जा सकता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ध्यान के साथ। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है जेनेटिक इफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया अभी पैरासेंट्रिक केस लिया हमने, यानी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन वाला केस हम लेते हैं। ओके, अब देखो बेटा क्या होगा यहाँ पे, यानी जब सेंट्रोमेयर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा आगे, फिर जब साइनेप्सिस हो जाता है, फिर जब क्रॉसिंग ओवर होगा, तो उस सूरत में यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रोमोसोम था ए बी सी डी, थोड़ा सा ध्यान देना आप, ई जी एच, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आई मीन पूरा ध्यान दे दो, थोड़ा सा नहीं। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर है, ये हमारे पास सेंट्रोमेयर है। हम मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, डी ई एफ वाले पोर्शन में क्या हुआ है, इधर इन्वर्जन हुआ है। अब जब इन्वर्जन हुआ तब हम इसको कैसे दिखाएंगे बेटा, इसको हम दिखाते हैं उल्टा, एफ इधर आएगा, ई यहाँ आएगा क्योंकि फ्लिप हुआ है, और यहाँ पे डी आ जाता है। ये हमने क्या बनाया, ये हमने क्रोमोसोम बनाया, इसके दो बनाए होमोलॉगस एलील, ये एक कॉपी, ये दूसरी कॉपी। एक कॉपी में यानी हेटेरोलॉगस कंडीशन है, एक कॉपी के अंदर इन्वर्जन हो जाता है, दोनों कॉपीज़ के अंदर नहीं, एक कॉपी के अंदर हम इन्वर्जन दिखाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी एफ ई डी जी एच, क्योंकि इन्वर्जन हुआ है यहाँ पे इन्वर्जन होता है। अब जब मेरा साइनेप्सिस होगा, पेयरिंग मतलब इनको दिखानी है, साइनेप्सिस करना है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी वो हम देखते हैं। देखो ये हमने बनाया, देखो ए, ध्यान रखो आप, ए और बी, ए और बी एंड सी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ए बी सी बिल्कुल पेयरिंग भी अच्छे से होगी, क्योंकि यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी। अगर यहाँ हम देख लो बच्चों, डी ई एफ कंडीशन जो है, डी ई एफ कंडीशन, यहाँ है एफ ई डी, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो ई है लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में क्या होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे बेटा ये एक लूप बनाएगा, जैसे डिलीशन में आपने देखा था लूप बन जाता है, डी ई एफ, यहाँ से ऐसे लूप बनेगा, डी ई एफ, ओके, यहाँ पे लूप बनेगा। लूप बनने के बाद बाकी यहाँ से आएगा नॉर्मल, फिर जी एंड यहाँ से एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ताकि क्योंकि हमें थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ बड़ा करके। समझना लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। एक डी यहाँ पे, ये ई है, एफ, या जी एच, आई भी ले लो, ठीक। अब जो ये होमोलॉग अपनी कॉपी बनाएगा, ये जो होमोलॉग, ये वाली कॉपी है, क्योंकि जब सिंथेटिक पेस होगा, एस पेस होगा, वहाँ पे डुप्लीकेशन करेगा अपने आप को। जब ये डुप्लीकेशन जब हो जाती है, तो डुप्लीकेशन में आप दिखा दो ऐसे, बिल्कुल सेम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डुप्लीकेशन हुई।
राइट। अब चलो मान लेते हैं कि अब हमने बनाना है होमोलॉग्स पेयर जो असल में इफेक्टेड हैं। अब देखो वहाँ पे ए बनेगा, ए बिल्कुल बी बनेगा, बी के पास यहाँ पे सी, इधर सी तक तो बराबर बन जाएगा। ये है ए, ये बनेगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी बनेगा। सी के बाद इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दिखाने हैं तो ये क्या करेगा बेटा, ये ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए गया ताकि यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं। ये एफ बनेगा, यहाँ से इधर ई बनेगा हमारा, इधर हमारे का बनेगा, हमारा डी बन जाएगा यहाँ पे, राइट। तो जो कि इसकी भी जो है अपनी डुप्लीकेशन कॉपी होगी, डुप्लीकेट कॉपी, वो भी ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गई इसकी कॉपी जी एच और आई। अब ये हमारे पास ऐसे साइनेप्सिस हो जाएगी, राइट। अब चूंकि इनको क्रॉसिंग ओवर करनी है, अब क्रॉसिंग ओवर कैसे हो जाएगी, अब देखो बेटा यहाँ पे आप थोड़ा सा और ध्यान रहो, ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल इधर डी और ई के तरफ इधर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो आप बिल्कुल ध्यान रखो कि क्या होगा, हमारे पास जो एक गैमीट बनेगा, एक गैमीट बनेगा, एक बनेगा सीधे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ये दो दिखाएंगे, ये क्रॉसिंग ओवर और ये क्रॉसिंग ओवर में ऐसे हिस्सा नहीं लेंगे। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सीधे बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्रोमोसोम हमारा बनेगा। ये एक गैमीट बना हमारा। दूसरा गैमीट देखो आप, ये गैमीट नंबर 1 लिखेंगे हम, ये क्रोमोसोम 1 था। अब ये क्रोमोसोम सेकंड है, देखो आप ध्यान रखो क्या होगा, ए बी सी और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ए बी सी डी तक तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद ये वाला हिस्सा लेगा क्रॉसिंग ओवर में, इसका हिस्सा आएगा ना इसमें, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो जाते हैं। तो ए बिल्कुल कौन सा ए आएगा, अपना ए हिस्सा, उसके बाद बी अपना बी आएगा, ये सी अपना आएगा, उसके बाद डी भी अपना आएगा। डी के बाद जो क्रॉसिंग यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो बेटा ये क्रॉसिंग ओवर में ये इसका हिस्सा लेगा ना, हाँ ये वाला हिस्सा लेगा, ये जो हमने रेड से दिखाया है ये वाला हिस्सा लेगा। तो आगे जाके आएगा रेड का ई, रेड का एफ, वापस आ जाता है ये सी बी ए। लेकिन बी के बाद हमने यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखाया है, सी डी तक तो बिल्कुल ठीक, ए बी सी, ओके, सी तक तो ठीक है, डी तक बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी इसके और इसके दरमियान, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद ये सेगमेंट कौन सा लेगा, इसका सेगमेंट लेगा, ई एफ वापस आएगा सी बी ए। तो ये ऐसे दिखाएगा ई एफ सी, यहाँ पे फिर से सेंट्रोमियर है बी ए। ये हमारा पास दूसरा गैमीट बनेगा और इस गैमीट पर आप तबसरा बाद में करेंगे, फिलहाल और 2 गैमीट्स हम बनाते हैं, ए बी डॉट सी डी ई एफ वगैरह हो गए 2, ये गैमीट नंबर 2। अब हम गैमीट नंबर 3 की बात करते हैं। गैमीट नंबर 3 यहाँ पे देखो आप, कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है, बिल्कुल आसान है, ए बी सी एफ ई डी और यहाँ से जी एच आई, तो ये बनेगा ए बी सी, ये वाला तीसरा ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद कहाँ जाता है, इधर एफ, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर दिखाएगा यहाँ से इसके साथ, एफ सी एफ ई डी, ए एफ ई डी, उसके बाद जी एच आई, जी एच आई। तो ये हमारा और एक क्रोमोसोम बनता है, और ये जो हमारा क्रोमोसोम बनेगा बेटा, ये वाला क्रोमोसोम,
ये ए बी सी एफ ई डी यहाँ पे इन्वर्जन दिखाता है, एफ ई डी के पास यहाँ पे इन्वर्जन दिखाता है, जी एच आई बल्कि बाकी आंसर सेम है। अब फोर्थ क्रोमोसोम हमारे पास 4 गैमीट कैसे बनेगा, और एक गैमीट देखो कौन सा बनेगा, ये वाला हिस्सा तो आ गया, तो और एक गैमीट में हमें ये रहता है, बाकी यहाँ से ये वाला पोर्शन डी जी एच आई, डी देखो उसके बाद जी एच आई, डी ए वाला जी एच आई, क्योंकि इसका बाकी वाला हिस्सा वो इसके साथ इस पार्ट के साथ चला गया है, इसके साथ चला गया है, तो दिखाएगा हमें डी जी एच आई, ये हमारे पास और एक क्रोमोसोम बनता है। अब देखो बेटा 4 गैमीट्स 1 2 3 4, पहले गैमीट को देखो ए बी सी, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं। इसको हम देख लो ए बी बीच में एक सेंट्रोमियर है, सी डी उसके बाद इसका पार्ट है ई एफ, यहाँ पे दूसरा सेंट्रोमियर 1 2, तो ये वाला जो है इसमें डाइसेंट्रिक कंडीशन बनती है, डाइसेंट्रिक, यानी सेंट्रोमियर कितने हैं बेटा, 2 सेंट्रोमियर है, तो ये डाइसेंट्रिक कंडीशन बनेगी यहाँ पे। और जो डाइसेंट्रिक कंडीशन का मतलब क्या है, क्योंकि सेंट्रोमियर को स्पाइनल फाइबर्स के साथ ये जो पोल जो होते हैं उसके साथ ये अटैच होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो पोल के साथ ये अटैच हो जाता है, तो इनको हम खींचते तो इनके साथ ये 2 पोल्स यहाँ से कुछ सेंट्रोमियर्स के साथ, इस वाले सेंट्रोमियर के साथ भी कुछ स्पाइनल फाइबर्स को अटैच करेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे, क्योंकि डाइसेंट्रिक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इसको होगा क्या, डाइसेंट्रिक कंडीशन में ये होगा कि ये इसको ये बनाएगा एक ब्रिज, इसको कहते हैं डाइसेंट्रिक ब्रिज। असल में ये पोल टू पोल कनेक्शन हो जाएगा, पोल टू पोल कनेक्शन होगा दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ से एक सेंट्रोमियर यहाँ से दूसरा सेंट्रोमियर है, तो डाइसेंट्रिक ब्रिज बनाता है। डाइसेंट्रिक कंडीशन है, 2 सेंट्रोमियर्स हैं, और आगे जाके बेटा ये तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर हो जाएगा, फिर जब आगे जाके लेकिन ये ब्रेक हो जाता है, और क्योंकि वायबल नहीं है तो ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं, ये वाला इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, जैसे ए बी सी डी, दूसरा बनता है ये वाला ए गैमेट आगे जाके बनेगा, दूसरा बनेगा ई एफ डॉट ई एफ सी डॉट बी ए, ये दूसरा क्रोमोसोम का हिस्सा बनेगा। तो क्योंकि ये आगे जाके ब्रेक होने वाला है डाइसेंट्रिक वाला, जब इसको खींचा जाएगा आगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन, तो डुप्लीकेशन डिलीशन हो जाएंगे, तो ये भी नॉन वायबल रहेंगे, दीज आर नॉन वायबल गैमीट्स। अब हम यहाँ देखो ए बी डॉट सी एफ ई डी जी एच आई, ये वाला बिल्कुल ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये पूरा नॉर्मल फंक्शनल है लेकिन इन्वर्टेड है, इट इज फंक्शनल बट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और यहाँ पे देखो आप डी जी एच आई, ये एसेंट्रिक कंडीशन बनती है, इसका कोई सेंट्रोमियर नहीं है। जब ये एसेंट्रिक कंडीशन होती है, ये इसको किसके साथ अटैच करेगा, ये तो अटैच ही नहीं हो जाएगा पोल के साथ, इसको खींचेगा कौन, जब इसके पास सेंट्रोमियर नहीं है तो ये फिर हिस्सा ही नहीं लेगा गैमीट बनाने में, आगे जाके फिर ये पास ऑन होगा ही नहीं, जनरेशन में लॉस्ट हो जाएगा, ये वाला तो लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी नॉन वायबल होगा, इट इज ऑल्सो नॉन वायबल। तो एसेंट्रिक वाले हमारे पास कितने हैं, 4 में से 25%। ये वाला गैमेट जो है नॉर्मल, बिल्कुल फंक्शनल नॉर्मल, ये तो 25% होगा, और फंक्शनल बट इन्वर्टेड, इन्वर्जनस बट विद इन्वर्जनस, तो यहाँ पे 25% ये भी होगा। फिर जाके ये वाला था डाइसेंट्रिक कंडीशन, तो ये 2 गैमेट्स आगे जाके नॉन वायबल गैमेट्स बनाता है, यस इट एक्चुअली गिव्स राइज टू द स्टेरिलिटी, स्टेराइल गैमेट्स होंगे, दीज आर स्टेराइल गैमेट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशंस एंड डिलीशंस, because the deletions were there, it's called this is the sterile gamete, these two formed from this dicentric, this is non viable. So in this in paracentric case जो हमने देखा यहाँ पे हमें ये पता चला कि 25% of the gametes they are normal, functional, 25 are inverted functional, they are functional but with inversions, and जो 50% हमें बने, ये तो लॉस हो गया ये वाला,
ये वाले 50% जो बनेंगे इसको तो छोड़ दो, ये लॉस हो गया। ये वाले इन्हें ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 25% या इसका 25%, ये इसको एसेंट्रिक को छोड़ दो, ये लॉस हो जाएगा। अब ये दो गैमेट्स ये नॉन वायबल बन जाएंगे क्योंकि आगे जाके जब ब्रेक हो जाएगा, दीज आर नॉन वायबल, इट विल गिव राइज टू द स्टेराइलिटी। और स्टेराइल गैमेट्स कितने होंगे? 50%। तो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि जीनोटिपिकल जेनेटिकल जो इफेक्ट है इस पैरासेंट्रिक का, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है पैरासेंट्रिक के अंदर? इसके अंदर बेटा हमें मिलता है, इसके अंदर हमें तो ये मिलता है 25% नॉर्मल और 25% इन्वर्टेड बट फंक्शनल गेमीट्स एंड 50% स्टेराइल गेमीट्स। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन में हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिला यहाँ पे, हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ फिर क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट्स क्या हो गए, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स में हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें बेटा एक तो डाइसेंट्रिक एक मिलता है और यहाँ पे और एक बनता है एसेंट्रिक बनता है, और इसी तरह एक बनता है बेटा नॉर्मल फंक्शनल, दूसरा बनता है नॉर्मल इन्वर्टेड। ऐसी भी हम कह सकते हैं। कभी कभी आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है, कहाँ पे एसेंट्रिक फिर फ्रैगमेंट बनता है, तो आप सीधे बताओ कि डाइसेंट्रिक ब्रिज तो हमें यहाँ पे पैरासेंट्रिक में बन गया। सिर्फ ये यहाँ पे बनेगा, ये पेरीसेंट्रिक में नहीं बनता है, पेरीसेंट्रिक में ये नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये वाला जो डाइसेंट्रिक ब्रिज है या डाइसेंट्रिक कंडीशन, डाइसेंट्रिक इन्हें दो क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है नीट के एतबार से। ये कहाँ पे बना, हालांकि इतना सब कुछ मुझे बताना नहीं था, मैं शॉर्ट में आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया क्या होता है। इसी तरह डाइसेंट्रिक कंडीशन ओके ओवर है, तो ये यहाँ पे बनता है, ये आपको कभी पूछा जाएगा। सो बेटा सिंपली आपकी बुक्स में यही लिखा होगा, ये मैकेनिज्म तो वहाँ का दिखाएंगे इतना, लेकिन वहाँ पे सिंपली लिखा होगा कि हमारे पास डाइसेंट्रिक कंडीशन बनती है, डाइसेंट्रिक ब्रिज बनता है, डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक बनता है कि इसके अंदर, और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग और इन्वर्टेड फंक्शनिंग 25%, ये वाले 50% जो बनाते हैं, दीज आर स्टेराइल। ओके, दिस इज अबाउट द पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स। अब जब हम बात करते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स की, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स की जब बात होती है, अल्लाह जल्ल शान व जल्ला जिक्र हो, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में चूँकि हम इन्वर्ट इसको करते हैं, इन्वॉल्व किसको बेटा, सेंट्रोमियर को, तो यहाँ पे डाइसेंट्रिक ब्रिज नहीं बनता है। याद रखो आप, क्योंकि आप मैं मैकेनिज्म पूरा और दिखाऊं, आप खुद देख लेना, मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। नो डाइसेंट्रिक कंडीशन, क्योंकि पेरीसेंट्रिक इन्वॉल्व है यहाँ पे, डाइसेंट्रिक कंडीशन नहीं बनेगी, बल्कि एसेंट्रिक फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। ओके, इसी तरह 25% फंक्शनल गैमीट्स होंगे, फंक्शनल गैमीट्स 25% फंक्शनल गैमीट्स होंगे, 25% फंक्शनल नॉर्मल गैमीट्स हम लिखेंगे, 25% फंक्शनल गैमीट्स होंगे विद इन्वर्जन्स, और 50% यहाँ पे भी दे विल लीड टू द डुप्लीकेशन डिलीशन एंड दे विल बी स्टेराइल गैमीट्स, स्टेरिलिटी 50%, सेम कंडीशन, लेकिन दिस नो डाइसेंट्रिक कंडीशन और हेयर। सो दिस इज अबाउट द इन्वर्जन्स। अब हम इसकी एग्जांपल एक बताते हैं आपको। जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हम एग्जांपल में ड्रोसोफिला की डिफरेंट रेसेस जो है, डिफरेंट रेसेस ऑफ ड्रोसोफिला, रेसेस ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, रेसेस ऑफ ड्रोसोफिला, जैसे सांता क्रूज, सांता बारबरा, इसी तरह वाइटिनी, इसी तरह मैमोथ, इसी तरह से कॉय। These are different races of Drosophila which have come to fore because of this inversions, So this is more than sufficient for you as far as the inversions are concerned. अब अगले वीडियो हम बात करेंगे बेटा डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन।